नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या आपके जीवन में कर्ज, धन और घर जैसी समस्याओं से आप परेशान हैं? कैसे पाएं इन सारी समस्याओं से छुटकारा? आज हम आपको बताएंगे इन सारी समस्याओं के सरल उपाय, और ये सब हम आपको बताएंगे आज के महा उपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। जीवन में कर्ज, धन और घर की है कमी, कैसे पाएं इन सारी समस्याओं से छुटकारा? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से इन समस्याओं के सरल उपाय। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है चैत्र का, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है गंड और करण है तैतिल। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रयासरत और निरंतर संघर्षरत रहने से आपकी आय में आ रही बाधाओं में आज आप कमी कर सकते हैं। तो अपने प्रयासों में कमी आप किसी भी तरीके से मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज दिनचर्या को अनियमित करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्राएं सुखद रहेंगी। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन दिखाई देती है। नए मित्र बनेंगे, पर नए मित्रों पर विश्वास तुरंत कर लेना आपके लिए हितकारी नहीं होगा, पहले उनको परखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे उन्हें लाभ होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव और शुभ कार्य संपादित हो सकते हैं। आपको सभी प्रकार के व्यापार और साझेदारी क्षेत्र जो है, पार्टनरशिप में आप जो काम करने जा रहे हैं वो आज आपको लाभ देकर के जाने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से इस समय में बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत दिखते हैं। नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं इस दौरान। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको लाभ पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में आप मां लक्ष्मी का अनादर यानी धन का अनादर ना करें। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पदोन्नति की संभावनाएं आपके लिए बन करके बार बार रुक जा रही हैं। आय क्षेत्र में अस्थिरता भी बनी रहने वाली ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोग उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपनी संघर्ष क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जॉब क्षेत्र में आ रही दिक्कतों में बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा कहीं मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि छोटे बच्चों को आज आपको नाराज नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से उन्हें टॉफी चॉकलेट दे करके थोड़ा सा प्रसन्न करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जी आगे भी जानेंगे राशियों का हाल, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और क्या जानना चाहते हैं। जी मेरा नाम गुड्डी है।
जी जी बताइए। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरी लड़की का नाम कंचन है। जी उसका जन्म, हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, मेरा नाम गुड्डी है। मैं अपनी लड़की के बारे में 8 फरवरी जी 88 की है, सुबह 5:30 बजे जन्म। जन्म का स्थान बता दें। जी बैयर, बालाघाट, जिला बालाघाट। जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? देखिए, इस कन्या की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा इसके लिए अभी आरंभ हुई है, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति इनके लिए शुभ भावों के स्वामी हैं और शुभ भावों में बैठे हैं। अगर ये कन्या स्वयं और इनके परिजन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई बाधा इनकी कुंडली में नहीं दिख रही है। बस इनको समय समय पर अपनी तरफ से भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। ज़रूर जी हाँ, जो उपाय बताए हैं पंडित जी ने, ज़रूर उनसे आपको लाभ होगा और इसका लाभ आप उठाते रहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, तमाम दर्शक कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपनी जो आपकी जानकारी है वो आप ले सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं? सबसे पहले अनुरोध आपसे, कृपया अपने टेलीविजन की आवाज कम करें, इसके बाद अपना शुभ नाम बताएं और क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो बताएं। जी हेलो जी जी हाँ, नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, जन्म विवरण बताइए। उसका जन्म बिहार भागलपुर में हुआ है जी और 9 नवंबर 2001। जी उसके आगे के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ और पढ़ाई लिखाई के बारे में। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सुबह 11:15 बजे। जी 11:15। जी बिल्कुल। देखिए, आप बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इनके लिए शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और दशम भाव में सूर्य बुध शुक्र का बहुत अच्छा संयोग है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए परिस्थितियां ठीक हैं, लेकिन छठे भाव में गुरु चांडाल योग, राहु और बृहस्पति का संयोग ये बहुत अच्छा नहीं है। तो समय रहते इसका निदान आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए बृहस्पति, राहु और केतु के जाप कराने पड़ेंगे और उसके साथ साथ पितृदोष का निदान कराना पड़ेगा। पितृदोष अगर बिटिया की कुंडली में बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरे परिवार पर पितृदोष है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्ची उससे ग्रसित रहेगी, पूरा परिवार उससे पीड़ित रहेगा। इसका निदान समय रहते कराएंगे तो सभी परिजनों को उतना ही समान लाभ मिल जाएगा। चलिए, तो जरूर जो उपाय आपको बताए गए हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। और हमारे साथ पवन देवरिया से जुड़ रहे हैं। पवन जी बोलिए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म 20 अक्टूबर 1991 को हुआ था। जी फिर से एक बार दोहराएं, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। मेरा जन्म 20 अक्टूबर 1991 को हुआ है। जी। 1989 को हुआ था। 1989। समय और स्थान बताइए। समय हमारा 11:05 पे। दिन का या रात का? दिन का। जी। और स्थान बरहज, देवरिया जिला। जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जानकारी लेना है। मेरा मतलब नौकरी का योग का वजह से मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मतलब हमेशा 2 साल पे हमारा जॉब परिवर्तन हो जाता है, हमेशा 2-2 साल में परिवर्तन होता रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। इस अप्रैल के बाद, कह सकते हैं 29 अप्रैल के बाद आपके लिए नौकरी के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। अभी ये समय थोड़ा सा कष्टकारी इसलिए भी रहा है पिछले कुछ समय से कि शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है, जिसके चलते आपका जीवन अपने आप में व्यवस्थित नहीं हो पाया, सेटल नहीं हो पाया। बहुत उथल पुथल का संयोग होता है, चाहे शनि के साथ सूर्य की स्थिति हो या शनि के साथ मंगल की स्थिति हो। तो ऐसे में जीवन में उथल पुथल रहता ही है किसी भी जातक के। तो ये सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होगी तो उसके बाद कह सकते हैं कि पहले से कुछ बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना हनुमान जी की करनी चाहिए,
क्योंकि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों एक साथ हैं और आय भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी पूजा आराधना करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको अपने आय क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थायित्व मिलने लगेगा। तो आशा करते हैं जो उपाय बताए हैं पंडित जी ने उनका जरूर आपको लाभ होगा, उनसे फायदा होगा। बहरहाल हमारे साथ एक और दर्शक सतीश जुड़ रहे हैं। सतीश जी क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/12/1974 जी और समय है 2:45 रात्रि का। जी, जन्म स्थान बताइए। दिल्ली। जी बताएं। पंडित जी मैं काफी समय से परेशान हूँ, कहीं ना तो जॉब मिल रही है और ना ही मैं कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, ना तो काम बन पा रहा है। कहीं काम के लिए जाता हूँ तो बना बनाया काम भी बिगड़ जा रहा है। मतलब कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जी बिल्कुल। तो करीब मैं 1-1.5 साल से परेशान हूँ। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा है। मंगल दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मंगल का संयोग राहु के साथ द्वितीय भाव में बन रहा है। दूसरे स्थान में मंगल राहु एक साथ हैं और आपकी कुंडली आंशिक काल सर्प से ग्रसित है। सारे ग्रह राहु केतु के बगल में है, बस शनि बाहर है। तो कोई भी अगर एक ग्रह बाहर हो जाता है तो उसे पूर्ण रूप से काल सर्प नहीं मानते, आंशिक काल सर्प मानते हैं। तो ऐसे में काल सर्प का निदान आपके लिए जरूरी है। ये काल सर्प योग जो है आपको धन की स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान रखेगा। पिता के पक्ष से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। पिता से जैसा आपको सहयोग और मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। परिवार से वियोग की स्थिति रहेगी और अगर आप भविष्य में पार्टनरशिप में कोई जॉब या कुछ ऐसा करना चाहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे, इसकी भी स्थिति आपके लिए बनती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस काल सर्प योग का निदान और उसके साथ साथ मंगल राहु का जो संयोग बन रहा है उसका निदान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यही दो ऐसे योग हैं जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में स्थापित नहीं होने दे रहे हैं, आपको स्थायित्व नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में मंगल राहु केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। किसी भी महादेव से जुड़ी हुई शुभ तिथि में काल सर्प योग के निदान के लिए नाग नागिन का चांदी का बहुत सस्ता सा जोड़ा बना हुआ मिलता है सुनारों की दुकान पे, उसको आप लेकर के आइए। अपने सिर के ऊपर से उसको मुट्ठी में ले लीजिए, अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है, जो त्रयंबकेश्वर और नासिक नहीं जा सकता, उसकी कुंडली के काल सर्प योग दोष समाप्त नहीं होंगे या शांत नहीं होंगे। बहुत सरल से उपाय हैं, आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में करें और उसका लाभ लें। जी तो आशा करते हैं कि बताए गए उपाय अगर आप करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर होगा। बहरहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानिए बाकी राशि का हाल और जानिए महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं कुछ और बची राशियों का हाल। जी तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं आचार्य जी से। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सफलता प्राप्त करने के लिए गलत प्रयोग आपको कोई बता सकता है, कोई गलत रास्ते बता सकता है, तो अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। आपकी बुद्धि नैतिक नियमों के विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन में, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से अपने परिजनों के मार्गदर्शन और सुझाव से बचाना है। अन्यथा आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसते और घिरते नजर आ रहे हैं। आपको कोई गलत लालच प्रलोभन देकर के गलत काम में इन्वॉल्व कर सकता है। आज के दिन की शुभता को बनाए रखने के लिए, अशुभ प्रवृत्तियों से बचने के लिए ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी देवताओं की पूजा का या देवी देवता का किसी भी स्थिति में आप अनादर ना करें। श्रद्धा नहीं है, पूजा पाठ नहीं करना चाहते, मत करिए, लेकिन देवी देवता पूजा पाठ का अनादर और अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास करें। जीवन साथी का सहयोग आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी का उपहास यानी किसी का मजाक उड़ाने से बचना चाहिए। बात धनु राशि की। धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं?
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों के लिए उनको निभाने के लिए या उनको दोबारा से एक बार रिवाइव करने के लिए आज का समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देता है। जो संबंध प्रभावित हो गए हैं आज फिलहाल के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने का अवसर आज आपको प्राप्त हो या कोई कार्यक्रम आप बनाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन व संसाधनों का दिखावा आज करने से बचना चाहिए। जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से भी आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ और अनुकूल रहने वाला है। हर परिस्थिति में आज आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप अपनी शक्ति का, अपने संपर्क का और अपने बाहुबल का दुरुपयोग न करें तो आपके हित में रहेगा। जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण और कार्यक्षेत्र में बदलाव कर पाना आज आपके लिए बहुत सरल हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो आज आपको एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा आज आप बहुत ज्यादा न रखें, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए योग अच्छे बनते हैं। आज आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने की या काम और आगे बढ़ने की स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का अनादर किसी भी स्थिति में आपसे ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नेतृत्व कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। आजीविका क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करना बहुत आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। अगर आज आपने पैसे उधार दिए तो ये मान के चलिए कि फिर वो पैसा दोबारा आपके पास नहीं आना है। और चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन की 9 प्रमुख समस्याओं से जुड़े हुए बेहद सरल और बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली उपाय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्ज की। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी समस्याएं जीवन की होती हैं जिससे संबंधित उपाय हम लोग सबसे ज्यादा बताते हैं, क्योंकि वो समस्याएं भी सबसे ज्यादा हैं। और कर्ज ऐसा नहीं कि एक ही कारण से सारे व्यक्ति पे, सारी जनसंख्या पे सिर्फ एक कारण से कर्ज है। कर्ज होने के भी कई अलग अलग कारण हैं। सबसे पहली स्थिति होती है आपकी कुंडली की। आपकी कुंडली के ग्रह किस प्रकार से, और हर व्यक्ति के ग्रह अलग होते हैं। किसी को मंगल की वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है, किसी को बृहस्पति की वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है, किसी को बुध की वजह से उसका व्यापार साथ नहीं दे रहा, उस वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है। तो जितने लोग हैं, जितने तरीके की लोग हैं, उतने प्रकार की समस्याएं हैं और उतने ही ज्यादा से ज्यादा हम आपको उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से आज हम कर्ज से जुड़ा हुआ आपको कुछ और उपाय बताते हैं। इसके साथ साथ जीवन में कुछ और समस्याओं से निदान पाने का आपको आज सहायता करने जा रहे हैं। कर्ज से सदैव बचने को आपको कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप अपने घर के आसपास कहीं अगर मिट्टी में चींटी का घरौंदा बना हुआ देखें, आपने देखा होगा कि जहां खुली मिट्टी होती है, पार्क में या बाग बगीचों में चींटियां अपना घरौंदा बना लेती हैं। तो आपको करना यह है कि चींटी के घरौंदे पर थोड़ा सा काला तिल और शक्कर मिलाकर के, आटा मिलाकर के, इन तीनों चीजों का आपको मिश्रण बनाना है। काला तिल, शक्कर और आटा। जहां कहीं भी आपको चींटियों का घरौंदा दिखे उसके आसपास आपको ये मिश्रण डाल देना है। ये सारी चीजें मिलाकर के डाल देनी है। इसके अलावा आप कहीं भी खुले स्थान पर अगर इसको डाल देंगे तो चींटियां स्वतः आकर के उसको ग्रहण कर लेंगी। उनकी शक्ति, सूंघने की शक्ति, भोजन खोजने की शक्ति बहुत तेज होती है। जहां कहीं भी उनको मिलेगा वो आकर के ग्रहण कर लेंगी। तो किसी भी खुले स्थान पर काला तिल या फिर आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर यानी चीनी का बूरा और आटा, तीनों समान मात्रा में लेकर के मिला करके बिखेर देने से आप ये चींटियों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जब चींटियां इस भोजन को ग्रहण करने लगेंगी, ये नियम अगर कोई व्यक्ति मंगलवार से आरंभ करके 45 दिन तक करता है तो आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति थी वह कम होने लगी है। और अगर कर्ज की स्थिति नहीं है तो आगे कभी कर्ज या ऋण लेने की, लोन लेने की स्थिति आपके ऊपर आएगी नहीं।
आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बचते रहेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में इस आदत को आपको एक हिस्सा बना लेना चाहिए और हर दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जिस तरीके से आप भगवान को भोग लगाते हैं, उसी तरीके से पशु पक्षियों के साथ साथ चींटियों के लिए आपको भोजन अंश जरूर निकालना चाहिए। दूसरा है धन यानी आर्थिक क्षति, पैसों के नुकसान और कर्ज की स्थिति, ऋण की स्थिति से बचने का दूसरा उपाय आपको करना यह चाहिए कि घर की छत को आप साफ रखें। अगर आप घर की छत को साफ रखते हैं तो इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। सप्ताह में यानी एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आपको अपने घर की छत की साफ सफाई अच्छे से कर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय या टोटका आप समझ सकते हैं कि अगर आप घर की छत को साफ रखेंगे तो जो आपके रुपए पैसे अनायास खर्च होते हैं, अचानक आपके ऊपर बड़े खर्चे आते हैं, वो नहीं आएंगे। रुपया पैसा कोई मारेगा नहीं जो आपकी पेमेंट रुकती है, जिसके चलते आपको कई बार लोन लेना पड़ जाता है, तो वो स्थिति आपकी बच जाएगी। इसके बाद बारी आती है दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचने के लिए। आइए जानते हैं उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करें। अगर आप अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार जिसका एक्सीडेंट होता है, तो आपको अपनी गाड़ी में हमेशा 4 छुहारे लाल कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा सदैव बनी रहेगी जब तक ये आपकी गाड़ी में रहेगा। इसको बांध करके आप डाल के छोड़ दीजिए, इसको बार बार चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से, भीषण दुर्घटना से आपकी या किसी भी परिजन की सुरक्षा निरंतर होती रहेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त करने और प्रेम बढ़ाने का क्या उपाय करना चाहिए। आपने अक्सर मुझे बताते हुए सुना होगा कि घर में समुद्री नमक के पानी का पोछा लगाया जाए तो बहुत अच्छा लाभ देता है। तो ये समुद्री नमक बाजारों में बड़े आसानी से उपलब्ध है। आप पंसारी की दुकान पे जाइए, ये पत्थर वाला नमक होता है। इसको सेंधा नमक या काला नमक मत समझ लीजिएगा। कई सारे लोगों ने सेंधा नमक समझ करके उससे पोछा लगाना शुरू किया, वो ठीक नहीं है। समुद्री नमक अलग से होता है। अब आजकल जो हम लोग आयोडाइज्ड या जो नमक यूज करते हैं, ये उसी का रॉ फॉर्म है। पहले वही नमक चलता था, उसको महिलाएं लाती थी, धो के सुखा के फिर कूट के और पीस के प्रयोग में लेते थे। तो उस नमक में नकारात्मकता को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है, किसी भी फिनाइल से ज्यादा कारगर होता है। इस पानी का पोछा अगर सप्ताह में 3 दिन घर में लगाया जाए और उस जल को घर से बाहर फेंक दिया जाए तो घर में सुख शांति का वास होता है तथा किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से कलह क्लेश होती रहेगी, वह समाप्त हो जाएगी। पोछे वाले पानी को बाद में घर से बाहर फेंक देना बहुत आवश्यक होता है। फिर इसके बाद 5वां उपाय भी सुख समृद्धि और धन वैभव प्राप्ति से, ऐश्वर्य प्राप्ति से ही जुड़ा हुआ है। आपको करना यह है कि हर रोज सुबह उठ करके अगर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखा जाए तो इससे आपका भविष्य उज्जवल होता है। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है, इसको करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो उनको देख करके अपने फेस पे अपने हाथों को लगा करके, हाथों को चूम करके दिन को शुरू करेंगे तो फायदा मिलेगा। परिवार में सुख शांति, संपन्नता और प्रेम सद्भाव बढ़ाने हेतु एक दूसरा उपाय और बता रहा हूं। अगर घर की दीवारों तथा छत में दरारें आ जाएं तो इससे आपके घर में आपस में बहुत ज्यादा तनाव और लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। परिवार की सुख शांति, घर की सुख शांति भंग हो जाएगी और बिना वजह कलह क्लेश होता रहेगा। और घर में दीवारों में क्रैक्स का, वास्तु का बहुत तगड़ा प्रभाव है। मैं एक घर में गया था, मैंने उस घर के जो मकान मालिक थे उनके बेटे के कमरे के ऊपर, मेन एंट्रेंस के ऊपर बहुत बड़ा क्रैक देखा और मैंने कहा कि इस बच्चे के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा आने वाली है। उन्होंने उस बात को माना नहीं। 1 हफ्ते के अंदर उस बच्चे के मित्रों ने उसको कहीं घूमने फिरने लेकर के गए थे और कुछ ड्रिंक में मिला के कुछ जहरीला नशीला पदार्थ खिला दिया। बच्चा मरते मरते बचा। तो क्रैक्स को, जिन दरारों को हम लोग हल्के में लेते हैं या जिनके बारे में हम नहीं समझ पाते, क्रैक्स का प्रभाव वास्तु में बहुत ज्यादा होता है। तो उसको आपको ठीक करा देना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप उन्हें भरवा दें तो आपके घर में वाद विवाद की स्थिति जो है वह शांत हो जाएगी। घर में शांति, शुभ ऊर्जा भंग होने से बचने का दूसरा भी उपाय बताता हूं। अगर आपके घर के दरवाजे या खिड़कियों को खोलते या बंद करते समय उनमें से कर्कश आवाजें आती हैं तो ये भी आपके घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, उसको दूषित कर देती हैं। इस आवाज से घर में कलह क्लेश बढ़ने लगती है। ये ध्वनि घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो उसमें कब्जों में आपको तेल डाल देना चाहिए ताकि खोलते और बंद करते समय किसी भी प्रकार की उसमें आवाज, कर्कश आवाज ना हो। तनाव, चिंता, निराशा और आर्थिक कष्ट के साथ साथ असफलता, कोर्ट कचहरी की बाधा से मुक्ति का एक शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं,
बहुत ध्यान से सुनिए। अपने घर कार्यालय में कभी आप जाले मत लगने दीजिए। बहुत छोटी सी चीज है, जाले जहां लगेंगे समझ लीजिए कि दुर्भाग्य का आमंत्रण वहां अपने आप हो जाएगा, दुर्भाग्य वहां पैर पसारने लगेगा। जाले साफ करते रहने से जीवन में कई सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी बाधा कहां समाप्त हो गई, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जालों को अपने घर में आप मत लगने दीजिए, बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान इसी से हो जाता है। इसके बाद अनावश्यक तनाव से मुक्ति और उसके साथ साथ बचाव हेतु आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना वजह परेशान रहता, अगर आप बिना वजह चिंताग्रस्त और परेशान रहते हैं, तो किसी भी सफाई कर्मचारी को, जमादार को, उसको आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। उसे समय समय पर कुछ आप दान दक्षिणा देते रहें। इससे आपकी मानसिक चिंता, तनाव तथा दिमागी बोझ शांत होगा। सफाई कर्मचारी को ज्योतिष शास्त्र में राहु का प्रतिनिधि माना गया है। अगर आप समय समय पर उसे दान दक्षिणा देते रहेंगे, आपके ऑफिस में कोई स्वीपर है, आपने बुला के उसे 10-5 रुपए दे दिए कि भैया चाय नाश्ता कर लेना, इससे उसको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। आपके ऊपर जो मानसिक तनाव और दबाव बना हुआ है, जो बोझ आपके दिमाग पर बना हुआ है, वो उतर जाएगा। आप इसको तुरंत अनुभव कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जहाँ तो आज आपने तमाम राशियों का हाल भी जाना, महाउपाय भी जाना, और इन तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।